जय हिंद सभी साथियों को, जिन लोगों ने भी भाई, जो लोग भी यूपी होमगार्ड का पेपर दिए हैं, इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। सभी इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मैं इस टॉपिक से अलग भी कोई वीडियो डाल दूं तो उसमें भी बच्चों का यही कमेंट है लगातार कि भैया हमारा रिजल्ट कब जारी होगा, हमारा रिजल्ट कब जारी होगा, हमारा रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दो तीन चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो देर क्यों हो रही है, दूसरी बात आपकी प्राइमरी चीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट कब आ रहा। भाई रिजल्ट से ज़्यादा ज़रूरी है चाहे रिजल्ट 4 दिन लेट आ जाओ, लेकिन आप लोगों का नंबर आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का जब नंबर आ जाएगा, चाहे रिजल्ट 4 दिन लेट आ जाओ, लेकिन आप लोगों का जब नंबर आ जाएगा तो बात बन जाएगी बढ़िया वाली। ठीक है, तो जिन लोगों को उम्मीद है, जिन लोगों को नंबर लग रहा है कि उनका नंबर आ जाएगा, इस वीडियो को देख के जाए, पता लग जाएगा। देखो, आपको बताता हूँ भर्ती बोर्ड की कार्यशैली किस तरीके से होती है कि भर्ती, देखो कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो बहुत से कह रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट बिल्कुल अनुमानित है इसी हफ्ते आ जाएगा। मतलब इसी हफ्ते आपका जो रिजल्ट आने के चांस हैं। जो आपका जो नया सप्ताह शुरू होने वाला है, मैंने बताई थी 25 के 1-2 दिन बाद, तो आज 27 हो गई है, तो रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। देखो, अभी इसका अंदाजा आप किससे लगाए, यूपीएसआई की भर्ती से लगाए। यूपीएसआई की भर्ती में भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया था कि मतलब कमेटी, डीवीपीएसटी के लिए कमेटी का गठन हो गया है, और मतलब जो आपकी जो डीवीपीएसटी की कार्रवाई है वो मई के पहले सप्ताह में करा ली जाएगी। मई के पहले सप्ताह में करा ली जाएगी। इस बात को ध्यान से सुनते चलिए कि मई के पहले सप्ताह में, ये मैं नोटिस में लगा रहा हूँ, देख लीजिए नोटिस भी। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली कहा था। और अगर आप लोगों को याद हो तो यूपीएसआई का खुद रिजल्ट, मतलब भर्ती बोर्ड ने खुद कहा कि मई के फर्स्ट वीक में यूपीएसआई का डीवीपीएसटी करा लिया जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट तो पहले से आना था। और यूपीएसआई का रिजल्ट कब आया, यूपीएसआई का रिजल्ट आया 7 मई को, यानी 7 मई को यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। तो देखो, एन मौके पर भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब भर्ती बोर्ड को पता है कि इस तरीके से चीज़ों को करना है। दूसरी बात, यूपीएसआई में तो इतने बच्चे थे भी नहीं, यूपी होमगार्ड में बच्चों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी, तो बच्चों का फिजिकल किस तरीके से कराना है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या तैयारियों में। बहुत सी बार ऐसा होता है, मतलब जो कमेटी डीवीपीएसटी का जो कमेटी के लिए मतलब हर जिलों में भेजा जाता है, तो बाजी बार क्या होता है, बहुत सी बार मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 75 के 75 जिलों की व्यवस्था एक तरीके से नहीं होती। 75 के 75 जिले, कभी कभी ऐसा होता है कोई जिला सूचना भेज देता है, कोई जिला जो डीवीपीएसटी ग्रुप का जो गठन है वो जल्दी कर देता है, कुछ जिले बहुत लेट करते हैं। तो वो वहाँ की जो मतलब कानून व्यवस्था की चीज़ें होती है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, रिजल्ट जल्दी आने वाला। रिजल्ट में ज़्यादा आप, ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने का वेट आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 10-15 दिन का वेट करना पड़ेगा। 2-4 दिन में, ये देखो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, आप लोग भी समझ, आप लोग सभी समझदार हैं। जब कल का आप नौकरी करेंगे, देख लीजिए, जो आप देख रहे वीडियो, आप लोग ही नौकरी करेंगे कल को यूपी होमगार्ड में। और जो लोग नौकरी करेंगे उन्हें पता लगेगा कि 1 घंटा पहले आपको बता देंगे कि ड्यूटी आपकी जो है फलाने चौराहे पे, फिर 1 घंटा बाद आपको पता चलेगा कि दूसरे चौराहे पे। तो भाई, अब आपने फॉर्म भर दिया है, पेपर दे दिया है, आपको उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप भाई होमगार्ड विभाग में भर्ती होने के चांस हो गए, तो आप लोग अब भर्ती हो गए, इस तरह की समझ लीजिए चीज़ों को। तो अब आपको थोड़ी प्रशासनिक या विभागीय चीज़ें समझने की जरूरत है। रिजल्ट में ज़्यादा लेट आपको नहीं होगा। ठीक है, डीवीपीएसटी के लिए भी बारे में बता दूं, डीवीपीएसटी की जो थोड़ी इंटरनल सूचना है कि डीवीपीएसटी जो भर्ती बोर्ड का जो विचार है वो 15 जुलाई से आपकी डीवीपीएसटी की कार्रवाई भर्ती बोर्ड कराना चाहता है। डीवीपीएसटी 15 जुलाई से जो भर्ती बोर्ड है वो आपकी डीवीपीएसटी कार्रवाई कराना चाहता है। साथ ही साथ डीवीपीएसटी कोई एक दिन में नहीं होगा, डीवीपीएसटी भी कम से कम 10-15 दिन चलेगा। और अब आपको बता दूं, जो रनिंग के लिए मैंने बताया था कि 15 बहुत से लोग तो कह रहे थे कि अगस्त की शुरुआत में रनिंग हो जाएगी। नहीं, रनिंग 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त में भी आप मान के चलिए 20 अगस्त के बाद आपकी जो रनिंग शुरू होगी। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आपका डीवीपीएसटी में भी काफ़ी टाइम लगेगा, 10-15 दिन का समय लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 लाख से ज़्यादा बच्चे डीवीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्र रखिए। ऐसा नहीं है कि जो जानकारी आपको दी गई है वो जानकारी गलत दी गई है, नहीं। बस इस एक रिक्वेस्ट अब भगवान से करते रहिए कि हे भगवान, लेट तो चाहे 2 दिन 4 दिन और हो जाए, लेकिन मेरा नंबर उस लेट में आ जाना चाहिए, उस पीडीएफ में मेरा नाम आना चाहिए। चाहे वो लेट आ जाए या नहीं आ जाए, लेकिन उस पीडीएफ में मेरा नंबर आना चाहिए। क्योंकि निराशा भी हुई, लेट भी हुई, और लेट होने के बाद भी अगर आपका नंबर नहीं आया तो वो बहुत बड़ी बेकार बात हो जाएगी। तो मतलब वो ज़्यादा दुखी बात हो जाएगी। और ये चीज़ का हम खुद अनुभव करे बैठे हैं। यूपीएसआई के रिजल्ट में खूब वेट करा, और वेट करने के बाद भी जब नंबर नहीं आता तो बहुत सा आदमी 10-15 दिन लो, बिल्कुल पागल वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर वाले भगवान से दोनों टाइम सुबह शाम मंदिर में जाओ, दुआ करो ऊपर वाले से कि हे प्रभु, लेट तो चाहे 2 दिन 4 दिन हो जाए, लेकिन मेरा नंबर आ जाए, इस बार मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। ठीक है, तो डीवीपीएसटी के लिए मैं बता रहा हूँ, भर्ती बोर्ड का जो प्लान है, जैसा कि
जो डीवीपीएसटी के लिए जो कमेटियाँ गठित हो रही है उसमें जो बताया जा रहा है थोड़ा बहुत जानकारी ये है कि 15 जुलाई से भर्ती बोर्ड का विचार है डीवीपीएसटी कराने का, और रनिंग वही 20 अगस्त के बाद ही अब आपकी रनिंग होगी, क्योंकि 10-15 दिन तो आपके डीवीपीएसटी में निकल जाएंगे, तो रनिंग मान के चलिए 20 अगस्त के बाद रनिंग होगी आपकी। दूसरा, थोड़ा रनिंग के ऊपर डिपेंड होगा मानसून की क्या स्थिति होगी। तो मतलब चीज़ें भर्ती बोर्ड कर रहा है भाई, इतनी आसान चीज़ें नहीं होती, सारी चीज़ें अगर प्लान से नहीं होती। बहुत बड़ा, आपको पता उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 75 जिले हैं, कोई 4-10 जिले 20 जिले नहीं है। 75 जिलों से जानकारी इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि कोई कोई जिला तो उस टाइम से सूचना भेज देता, कोई कोई नहीं भेजता। बस रिक्वेस्ट कीजिए अपना, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट में रहिए, दुआ कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात, 50+ वाले पॉजिटिव रहिए, 50+ वाले पॉजिटिव रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इस बात को ध्यान रखिए। 50+ वाले तो 100% पॉजिटिव रहिए, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और 25 की सुबह वाले भाई, आपको तो मज़ा आने वाला है, परेशान न होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारी एक बात और बता दूं, किसी भी शिफ्ट में नंबर घटे नहीं है, लेकिन हर शिफ्टों में 2-3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं भैया कौन कौन से या किस शिफ्ट में कितने हुए, तो भाई इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन मैं ये चीज़ आपको अब विश्वास नहीं हो रहा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे पहले आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, उस फाइनल आंसर की मैं आपको पता लग जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो जितने भी दोस्त हैं सारे भाई, आप लोग समझदार हैं, आपका बढ़िया होगा, मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। 50+ वाले तो पूरी उम्मीद रखो, पूरी उम्मीद रखो कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ दूसरी किसी नेक्स्ट भर्ती की तैयारी भी आप अपनी पढ़ाई न छोड़ें, अभी आपको बहुत आगे जाना है, होमगार्ड बन के नहीं रहना, होमगार्ड से आगे जाना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए, इस वीडियो को देख लीजिए, पॉजिटिव रहिए। आपने अच्छा किया है, पूरी मेहनत की है, बस अब रनिंग में फेल मत हो जाना, रनिंग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जो ये रिजल्ट डिले हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि रनिंग आपके लिए बहुत मेन है, और गर्मी का समय रनिंग बहुत बेहतरीन होगी। तो रनिंग के लिए ज़्यादा समय मिलेगा भी नहीं, पर 20 अगस्त के आसपास से आपकी रनिंग शुरू होगी, तो भाई सभी मजबूती से लगी रहिए, रनिंग करते रहिए दोनों टाइम, ठीक है। सिलेक्शन जरूर होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने कट ऑफ बता रखी है वो बिल्कुल आशावान रहें, और डीवीपीएसटी के लिए 50+ वाले पूरी आशा रखें कि उनको ज़रूर बुलाया जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। जय हिंद।